इस्माइल हनिया की शहादत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज सुबह तेहरान में आयतुल्लाह ख़ामेनी पढ़ाएंगे। उन्हें जुमे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अभी तस्दीक नहीं कर सकते कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की हलाकत इसराइल का काम है या नहीं। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा है कि कशीदगी में इजाफा नागुज़ीर होने पर यकीन नहीं रखते। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हालिया वाक़यात के गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात पर क्या असरात होंगे। अमरीका ने अपने शहरियों को लिबनान का सफ़र न करने की हिदायत कर दी। 2 अमरीकी और 1 बरतानवी एयरलाइन ने इसराइल के लिए परवासें मनसूख कर दी। आज से पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 17 पैसे कम कर दी गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये 86 पैसे की कमी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 32 पैसे की कमी। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में भी 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली पार्लिमानी अमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का मामला वाज़ेह है। इस पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि यह निजी बिल है, इस बिल पर वज़ीर कानून वकालत न करे। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। PTCL नेटवर्क पर डाटा सर्विस मुकम्मल बहाल। तर्जुमान PTCL के मुताबिक PTCL नेटवर्क पर डाटा सर्विसेज को बुध की दोपहर 3:48 पर मुकम्मल बहाल कर दिया गया था। PTCL सिस्टम में खलल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 दिन की तौसीक कर दी गई। पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर पावर डिवीजन ने बिजली तकसीम कार कंपनियों को अहकाम जारी कर दिए हैं। जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 दिन की तौसीक कर दी गई। वज़ीर आज़म ने बिजली सार्फिन की मुश्किलात के पेश नज़र ये हिदायत जारी की हैं। सादिकाबाद में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 3 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक चौकी पर 4 एहलकार तैनात थे, एक गैर हाजिर था। लाहौर में नान रोटी मुत्तहिदा एसोसिएशन ने सादा रोटी 15 रुपये में बेचने से माज़रत कर ली। नान भाइयों का कहना है कि 20 किलो आटे का थैला 250 रुपये महंगा हो गया है। रोटी 20 रुपये में बेचने की इजाज़त दी जाए। कहा कि 1-2 रोज़ का वक्त दिया है, वसूरत दीगर एक तरफा फैसला करेंगे। रवा माली पाकिस्तान के आउटलुक मुस्तहकम की सतह पर बरकरार रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की पाकिस्तान मईशत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज अदायगी के लिए पाकिस्तान का गैर मुल्की इमदाद पर इंसार बहुत ज़्यादा है। सियासी खतरात, महंगाई की बुलंद शरह, इस्लाहात और माशी सूरत हाल के लिए ख़तरा है। कमज़ोर सियासी सूरत हाल की वजह से सियासी गैर यकीनी ज़्यादा रहेगी। समाजी बेचैनी से IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अगर बैरूनी एशारी कमज़ोर हों तो पाकिस्तान की रेटिंग कम होगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला की सूरत हाल का इन्हिसार पायदार मदद और रोल ओवर की सहूलत पर मुनहसर है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से पॉलिसी साजी पर असर पड़ेगा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि तफ्तीश के लिए रऊफ हसन के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। शरीक मुलजिम के बयान की रोशनी में रऊफ हसन को मुकदमे में नामजद किया गया। शरीक मुलजिम ने नेटवर्क के हवाले से तफ्तीश में इंकशाफ किया। रऊफ हसन को 2 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म। खलीलुर्रहमान कमर ने नाज़ेबा वीडियोज़ के खिलाफ साइबर क्राइम में दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलज़मान ने धोखे से बुलाकर नाज़ेबा वीडियोज़ बनाई, ब्लैकमेल करके भारी रकम भी बटोर दी। मज़ीद रकम देने से इनकार पर नाज़ेबा वीडियोज़ वायरल कर दी। नाज़ेबा वीडियोज़ वायरल होने से मेरी साख को नुकसान पहुँचा, कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक खलीलुर्रहमान कमर को 15 जुलाई को मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। मुकदमा 21 जुलाई को दर्ज किया गया। मरकजी मुलजिम हसन शाह और लड़की समेत 12 मुलजिमान पुलिस की तहवील में हैं।
वफाकी वज़ारत दाखिला ने दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस गुल बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड को कालादम करार दिया है। नेक्टा ने दोनों जमातों को कालादम जमातों की फहरिस्त में डाल दिया है। इन दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बायस TTP को फितना अल खवारिज कहा जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता अफराद के लिए मुफ्ती और हाफिज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशें मतवक्के। दरियाए चिनाब और दरियाए झेलम में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों में हादसात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 19 अफराद जामहाक 15 जख्मी हुए। मानसहरा में महांडरी के मकाम पर पुल बह जाने से शाहरा कागान बंद हो गई। नए सयाहों के वादी कागान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। बलोचिस्तान को कराची से मिलाने वाला हब नदी का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रैलों में बह गया। हैवी ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। सिंध हुकूमत कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए अपना बंदोबस्त रखे। सिंध हुकूमत अगले 5 साल का फूड सिक्योरिटी प्लान बनाए। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा कि PDMA की मदद से इंतजाम किए हैं। हर दूसरे साल शदीद बारिशों या सैलाब के हिसाब से मुतल्लिका महकमों को तैयार रखा है। सैलाब मुतासिरीन के लिए 2 लाख घर तामीर हो चुके हैं। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम 15 अजला में शुरू किया है। बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक इसकी ज़रूरी खुराक देने को यकीनी बनाए। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की एक और वारदात सामने आ गई। स्कीम 33 के रिहायशी शहरी को हिरासत में लेकर अमरीकी डॉलर में भारी रकम वसूल की गई, फिर शहरी को छोड़ दिया गया। वाक़े का इल्म होने पर तहकीकात की गई तो 10 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SSP का कहना है कि रकम किस तरह और कहाँ वसूल की गई, इस बारे में तहकीकात जारी है। अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची, लाहौर समेत मुल्क भर की होलसेल मार्केट्स बंद। ताजरों का 2 अगस्त तक कारोबार बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का कहना है कि FBR के विदहोल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल न हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाएअमल देंगे। कराची की डांडिया मार्केट, लाहौर की अकबरी मंडी और हैदराबाद की अनाज मंडी में कारोबार बंद। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साबिक वज़ीर आज़म हम्मास सरबराह रहनुमा इस्माइल हनिया फ़लस्तीनी ग्रुप के बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी का चेहरा थे। इस्माइल हनिया गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरातकार शरीक थे। इस्माइल हनिया को 2017 में हम्मास का सरबराह मुकर्रर किया गया था। 2023 में इस्माइल हनिया कतर में क़याम पसीर थे। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 60 से ज़ायद अफराद को शहीद किया जा चुका। जून में इसराइली फ़ज़ाई हमले में इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हुए। अप्रैल में इस्माइल हनिया के 3 बेटे हाजिम आमिर और मोहम्मद बम्बारी में शहीद हुए थे। इस हमले में इस्माइल हनिया की 3 पोतियाँ और 1 पोता भी शहीद हुए थे। और ओहदा संभालते ही सरहद बंद। कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को माफ़ी दे दूंगा। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। डेमोक्रेट सरफहरिस्त सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस पर भी तनकीद। बोले कमला हैरिस अपनी सियाफाम शनाख्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। पूछा कि कमला हैरिस भारतीय हैं या सियाफाम। बोले कमला अब तक तो भारतीय थी, अचानक पलट कर सियाफाम कैसे हो गई। कमला हैरिस की वालिदा का ताल्लुक भारत से और वालिद का ताल्लुक जमैका से था। व्हाइट हाउस ने जवाब में कहा है कि कमला हैरिस की शनाख्त पर ट्रंप का तबसरा तौहीन आमेज़ है।